हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे को नए वीडियो में आपका। और आज का जो वीडियो है, जो हमने पहले भी आपको एक 5 kVA यूटीएल का सिग्मा का जो मॉडल था उसके ऊपर लिथियम बैटरीज लगाई थी, तो उसका आप पूरा वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और थंबनेल अभी आपको मैं शो कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इस प्रकार का थंबनेल है उसका। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यूट्यूब चैनल पर अभी तक मैंने काफ़ी सर्च किया, हो सकता है मुझसे मिस भी हो गया हो, लेकिन मुझे यूटीएल के जो ये हाइब्रिड पीसीयू है जो ऑनलाइन होते हैं, इनका कहीं भी ऑनलाइन इंटरफेस कैसा होता है, ऑनलाइन होने के बाद ये कैसे डेटा शो करते हैं, मुझे एक भी वीडियो देखने को नहीं मिला। तो इस वीडियो को देखने को नहीं मिला तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए कि हाँ, यूटीएल का जो इंटरफेस है ऑनलाइन वाला, वो किस प्रकार का है और कितना रिलायबल है, डेटा किस प्रकार से दिखती है। और उसके अलावा जो इन्वर्टर्स में जो कमी होती है हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर, वो भी मैं उस डेटा जब शो करेंगे, अपन बात करेंगे डेटा के ऊपर, उसी टाइम पर आपको मैं बताऊंगा कि हाँ, एक्चुअल में जो हाइब्रिड इन्वर्टर रहते हैं वो क्या करते रहते हैं बैकग्राउंड के अंदर, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, या फिर सोलर लगने के बाद भी हम चाहते हैं कि हमारा बिल बिल्कुल जीरो आए, वो जीरो नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ अमाउंट हमारा आता रहता है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कंज्यूम होती है, कैसे कंज्यूम होती है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके उन लोगों तक जरूर शेयर कर देना जो भी ऐसे टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर अपने घरों में सोलर सिस्टम लगाते हैं, ऐसे हाइब्रिड पीसीयू लगा रखे हैं, उनका डेटा एनालिसिस करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो सारी चीज़ों का सोल्यूशन इस वीडियो में उनको मिल जाएगा। दोस्तों, बिना देरी करे शुरू करते हैं वीडियो को। पहले आप देख सकते हैं कि 1 kV टू सिग्मा ग्रिड एक्सपोर्ट सोलर पीसीयू था जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा ये वाला 5 kV का मॉडल था हमारा सिग्मा वाकाई यूटीएल का, और 48 वोल्ट में था। इसके ऊपर लिथियम बैटरी हमारे पास लगी हुई थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ, उस साइट पर जहाँ पर ऑनलाइन पीसीयू है। तो सबसे पहले हम गूगल पे डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, आप देख चुके हैं। और यूटीएल स्मार्ट हमने पहले से लिंक को सर्च कर रखा था जहाँ पर ऑनलाइन दिखाया जाता है इसके। तो यूटीएल स्मार्ट करके इसकी एक साइट है, वेबसाइट है, तो आप देख रहे हैं यूटीएल स्मार्ट सिस्टम .com। और हमारा सिंगल फेज का पीसीयू है, 3 फेज पीसीयू, जेटा चार्जर वगैरह और माइक्रो इन्वर्टर जो यूटीएल के प्रोडक्ट है वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। हमारा सिंगल फेज का 5 kV सिंगल फेज, तो उसी के हम देखेंगे। तो जैसे हमने उसके ऊपर क्लिक किया तो हमारे जो मॉडल नंबर था पीसीयू का वो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, और ये हमारी एक साइट थी कीर्ति नगर की, जयपुर में, वहां पर ये इंस्टॉल हुआ था। तो इसकी डेटा अब आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इस समय पर सबसे पहले जो इसमें दिखता है वो है ग्रिड, फिर होता है बैटरी का सेक्शन, और उसके बाद में होता है आउटपुट, और फिर सोलर, और फिर ग्रिड एक्सपोर्ट, और फिर स्टेटस। अगर इसकी बाकी चीजों की अगर बात करें तो आप टेबल देख सकते हैं इसके अंदर, कुछ इस प्रकार से भी डेटा शो होता है। ये जो आपको डैश डैश दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, खाली खाली दे रही है, कोई कोई लाइनें दिखाई दे रही है, वो लाइंस क्या है कि आप इसलिए आती है कि इसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी उस टाइम पर नहीं होती, किसी कारण से इंटरनेट वीक हो जाता है, तब जाके ये शो करता है। अब ग्राफ्स में अगर हम इसे देखें तो आप ग्राफ्स में देख सकते हैं इस प्रकार से डेटा कुछ शो होता है। यहाँ पे एक ग्रिड का डेटा है या बैटरी का डेटा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो नीचे जैसे जाएंगे आउटपुट का डेटा है और ये सोलर का डेटा है, और ये नीचे ही नीचे ग्रिड एक्सपोर्ट का डेटा है। अब ग्रिड एक्सपोर्ट कौन सा डेटा है? वो डेटा होता है ग्रिड एक्सपोर्ट जो हमारी बिजली जो बनती है सोलर से, वो जब इलेक्ट्रिसिटी में जाती है, यानी कि हमारे पास नेट मीटर का कनेक्शन अगर हमने किया कराया होता है, यानी कि हमने ऑन ग्रिड भी हमारे सिस्टम को कराया हुआ होता है ग्रिड के साथ में, तब जाके इसका नेट मीटरिंग का डेटा जो है हमें शो होता है। इसीलिए यहाँ पर अभी हम इस साइट पर नेट मीटरिंग का नहीं है, एज ए ऑपरेटिव पीसीयू काम आ रहा है, इसलिए इसका डेटा ब्लिंक है। और बाकी जो डेटा है आपको पूरा दिखाई दे रहा है, सोलर का आउटपुट का जो पीसीयू से हमारा आउटपुट निकलता है, ग्रिड का डेटा और बैटरी का डेटा। उसके बाद एक कॉन्फ़िगरेशन का एक सेटिंग्स है, जिसमें जो पीसीयू की सेटिंग्स होती है वो इस प्रकार से है। इस टाइम पर ये चीजें दिखा रही है कि अभी क्या क्या सेटिंग्स हमने कर रखी है पीसीयू के अंदर। अब उसके बाद में ये डेटा जो है डेट वाइज होता है कि कितनी बैटरी डिस्चार्ज हुई, कितना चार्ज हुआ, और कितना सोलर से हमें टोटल देखने को मिला।
ये सारी डेटा टेबल में भी एक शो करता है और आप इसको नंबरों पे पेज लिखे हुए आ रहे हैं 1 to 6, इनके जरिए भी आप आगे पीछे देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। अगर मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो मॉनिटरिंग के अंदर अभी शायद हमारे उस साइट पर नेट अवेलेबल नहीं है, तो आप देख सकते हैं सभी के अंदर, ये देखिए आप एरो पे देखिए, सभी के अंदर डैश डैश आ रहा है, कोई भी डेटा हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फिर देखते हैं जैसे डेटा आती है तो मैं आपको बताता हूँ कि हाँ कहाँ कैसे हमारे पावर कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैसे बढ़ाते हैं ये और किस प्रकार से कंजप्शन करते हैं, और अभी वहाँ पर सोलर की जनरेशन क्या हो रही है और कितना लोड वगैरह चला हुआ है। तो थोड़ी सी डेटा आ जाती है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपसे फिर से शेयर करता हूँ पूरी डिटेल के साथ में। दोस्तों आप देख सकते हो कि अब हमारा जो डेटा है वो हमें शो होने लगा है कि इसका मतलब वहाँ पर वाईफाई पीसीयू से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मैं डेटा शो कर रहा हूँ आपको किस डेट का कर रहा हूँ और अभी का जो टाइम है वो क्या है। तो सबसे पहले आप माउस का जो कर्सर है उसको आप देख सकते हैं, माउस का जो कर्सर ग्रिड के ऊपर बिल्कुल 7 तारीख मार्च का महीना तीसरा और 2025 जो हमारा ईयर चल रहा है। अगर हम टाइम की बात करें तो 15:20 हो रहा है यहाँ पर, यानी कि 3:20 अभी का टाइम है, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट सोलर डाउन होने वाला टाइम है। तो आपको पहले ही बताया कि इस प्रकार से जो इसका लेआउट वो रहता है डेटा शो करने का। अब ग्रिड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है पोल्स का, खंभों का जिसमें तार लगे हुए हैं। जो ग्रिड की बात है, ग्रिड से आने वाला जो वोल्टेज है पीसीयू के अंदर वो 253 वोल्ट है, और जो हमारा पीसीयू कंजप्शन कर रहा है ग्रिड का उसका जो एम्पियर है वो 0.3 एम्पियर है। अब पावर की अगर हम बात करें, इसी को अगर हम पावर में कैलकुलेट, वोल्टेज में कैलकुलेट करें, जो 64 वोल्ट की कंजप्शन अभी पीसीयू कर रहा है। तो नेक्स्ट हम बैटरी को देख लेते हैं कि बैटरी का जो वोल्टेज है हमारा 54 वोल्ट है और करंट जो है हमारा 0 है। अब ये यहाँ पर इसलिए हो रहा है 54 वोल्ट इसलिए है और 0 एम्पीयर होने का कारण यह है कि इस पर लिथियम बैटरी लगी हुई है। तो आपको पता है कि लीड एसिड बैटरी में तो वोल्टेज मेंटेन रखने के लिए कुछ ना कुछ एम्पेयर रेगुलर हमें चाहिए होते हैं, जिसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ एम्पेयर जाते रहते हैं, तो हमें वो दिखाता है कि लिथियम होने की वजह से यह 0 एम्पेयर शो कर रहा है। अगर हम टोटल पीसीयू का जो आउटपुट अगर चेक करें, आउटपुट सेक्शन की पीसीयू के आउटपुट में क्या चल रहा है, तो पीसीयू का जो आउटपुट का जो वोल्टेज है वो 230 है और हमारे ग्रिड से आने वाला वोल्टेज 253 है। इसका मतलब इन्वर्टर ऑन है, यानी कि सोलर मोड पर अभी ये रन कर रहा है, सारा लोड ये सोलर से रन कर रहा है, इसलिए पीसीयू का जो वोल्टेज है शो हो रहा है आउटपुट के अंदर 230 वोल्ट। अगर करंट की बात करें तो 0.9 एम्पियर, यानी कि लगभग 1 एम्पियर का लोड अभी पीसीयू पर चला हुआ है केवल। ये 5 केवीए का पीसीयू है और इस पर हम 4 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। अगर वॉट की बात करें तो 202 वॉट का लोड अभी फिलहाल इस पीसीयू पर रनिंग में है। इसके अलावा अगर हम सोलर का स्टेटस देखें तो सोलर में हम देख सकते हैं कि सोलर से आने वाला जो वोल्टेज है, सोलर पैनल का आप आइकन भी देख पा रहे हैं, सोलर पैनल का जो वोल्टेज है वो 138 वोल्ट है और जो करंट है वो 1.8 एम्पियर हमें सोलर से भी देखने को मिल रहा है। और पावर जो इसकी वोल्टेज में बात करें तो 242 वोल्ट अभी हमें सोलर से देखने को मिल रही है। अब इसके ऊपर 5 किलोवाट का पैनल लगा हुआ है, लेकिन इतना कम हमें वोल्टेज इसलिए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि हमारा जो आउटपुट है पीसीयू में सिर्फ 202 वोल्ट का चल रहा है, यानी कि लोड हमारा बहुत ज्यादा कम चल रहा है। अब आप देखोगे ग्रिड एक्सपोर्ट का जो सेक्शन है उसमें पावर वोट और एनर्जी किलोवाट दोनों 0 शो कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा इस सिस्टम के ऊपर नेट मीटरिंग होया हुआ नहीं है, तो अभी इसका जो ग्रिड एक्सपोर्ट वाला जो फीचर है वो हमने ऑफ कर रखा है। उसके अलावा स्टेटस में देखें हम तो ग्रिड का चार्जर ऑफ है, इन्वर्टर ऑन है और सोलर चार्जर ऑन है। अब अगर हम मैं बात कर रहा था कि हमारे जो इन्वर्टर होते हैं, हाइब्रिड वाले जो पीसीयू होते हैं, ये किस प्रकार से हमारे बिजली के बिल में थोड़ी थोड़ी कंजप्शन बढ़ाते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंजप्शन है वो देख सकते हो वापस अपडेट हो गई, डेटा तो 162 वोट की है और सोलर से हमारा जो पावर आ रहा है वो आ रहा है 241 वोट का, यानी कि इन्वर्टर का लॉसेस हटाने के 162 वाट को लोड चलाने के लिए इन्वर्टर का जो लॉस कर रहा है उसको कैलकुलेट करके 241 वोट सोलर से पावर ली जा रही है पीसीयू के थ्रू। लेकिन हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्सर के ऊपर आप देखें कि 65 ग्रिड वाले सेक्शन के अंदर जो पावर कंजप्शन है 65 वाट का वो बिल्कुल वेस्ट जा रहा है, यानी कि बिल्कुल बेकार जा रहा है। जब हमारा सोलर इतनी अच्छी परफेक्ट अवेलेबल है, लोड पीसीयू पे नहीं चला हुआ है, तो ये जो 65 वाट के जो कंजप्शन है ये रेगुलर रहता है। आपका ये लोड बैटरी के साथ चले
इन्वर्टर में या फिर सोलर के साथ चले, लेकिन ये 65 से 70 वाट का लोड जो है ये रेगुलर रहता है और ये हमारे मीटर का जो बिल है, रीडिंग्स है, वो बढ़ाता रहता है। अगर मैं बात करूँ इसमें, तो मंथली अगर मैं बात करूँ तो कम से कम 25 से 30 यूनिट ये फिजूल का हमारा जो बिल है वो बढ़ा देता है। और अगर हम पैसों में अगर हम बात करें, अगर 30 यूनिट का एवरेज मान लें, 30 यूनिट अगर ये निकाल रहा है महीने भर में इस प्रकार से बेकार का कंजप्शन करके, तो 30 रुपए को अगर हम 10 रुपए यूनिट से भी मल्टीप्लाई करें तो 300 रुपए का कंजप्शन ये बेकार में हमारा कर रहा है। तो कंपनियों को इस पर काम करना चाहिए। अगर सोलर हमारा अच्छे से अवेलेबल है और हम अगर लोड को हमारे को बैटरी के ऊपर चला रखे हैं, उसमें ग्रिड कनेक्ट उस समय पे, तो ग्रिड से हमारा जो पीसीयू है वो बिल्कुल भी पावर कंजप्शन नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 65 वाट हो रही है, ये जीरो होना चाहिए, या फिर 1 या 2 वाट के समथिंग ये जीरो होना चाहिए। तो ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो है ज्यादा सेव हो पाती। अब इस 65 वोल्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम हमारे घर के 10 वोल्ट वाले जो एलईडी बल्ब आते हैं दोस्तों, वो 6 बल्ब एक साथ जला सकते हैं। इतनी एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है बेकार में, सिर्फ ग्रिड कनेक्ट रहने की वजह से। तो दोस्तों इस प्रकार से ग्रिड का लॉसेस होता रहता है। एक हाइब्रिड पीसीयू में दिक्कत देखने को मिलती है। अगर आपके पास ऑफ ग्रिड है या फिर यूटेल वाला जो है, इसमें ज्यादा देखने को मिल रही है चीजें। और यूटेल ही नहीं, 90% में कहूँ कि 10% पीसीयू ऐसे होंगे जो ट्रांसफार्मर लेस में ही देखने को मिलेंगे शायद आपको, जिसमें आपको ये ग्रिड का जो लॉस है ये देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मेरे पास जो माइक्रोटेक का है उसके अंदर भी मैं ये चीज टेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरा ऑनलाइन वाला पीसीयू नहीं है, तो मुझे तो क्लैममीटर से चेक करना पड़ेगा। तो मैं इस चीज को जरूर चेक करूंगा कि हाँ मेरे पीसीयू में भी ये कंजप्शन है या नहीं है। तो उस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए सबको वीडियो जो भी आपकी जानकारी में शेयर जरूर कर दें। तो मिलता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तो बाय दोस्तों।